आज हम बात करेंगे अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की। यह कंपनी भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण नाम है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और तब से यह तेजी से बढ़ी है। अकुम्स का मुख्यालय हरियाणा में है और यह मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करती है। कंपनी की खासियत यह है कि यह उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं बनाती है, जो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेची जाती हैं। अकुम्स ने अपने उत्पादों को 70 से अधिक देशों में निर्यात किया है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका शामिल हैं। अकुम्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कार्डियक दवाएं शामिल हैं। यह कंपनी अनुसंधान और विकास पर बहुत ध्यान देती है। इसके पास एक मजबूत R&D टीम है, जो नई दवाओं के विकास में लगी हुई है। कंपनी की उत्पादन क्षमता भी बहुत प्रभावशाली है। इसके पास कई आधुनिक उत्पादन इकाइयां हैं, जो GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मानकों के अनुसार काम करती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों की गुणवत्ता हमेशा उच्चतम स्तर पर हो। अकुम्स ड्रग्स की एक और खासियत है कि यह अपने कर्मचारियों के विकास पर ध्यान देती है। कंपनी नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे कर्मचारियों की कौशल में सुधार होता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कंपनी की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से अकुम्स ड्रग्स ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि की है। इसकी आय में वृद्धि और लाभप्रदता ने इसे निवेशकों के बीच एक आकर्षक विकल्प बना दिया है। कंपनी ने अपने वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं, जैसे कि लागत में कमी और नए बाजारों में प्रवेश। हालांकि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कई नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो कीमतों को कम करने और नवाचार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे में अकुम्स को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए लगातार नवाचार करना होगा। अंत में, अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक मजबूत और स्थायी कंपनी है, जो भारतीय फार्मा उद्योग में अपनी पहचान बना चुकी है। इसकी गुणवत्ता, नवाचार और विकास की रणनीतियां इसे एक सफल व्यवसाय बनाती हैं। भविष्य में अगर यह अपनी रणनीतियों को सही तरीके से लागू करती है, तो यह और भी ऊंचाइयों को छू सकती है।